गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कोडर बॉय में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो एकदम अच्छे से एकदम धमाकेदार होने वाला है। आप आज का वीडियो आप एकदम शुरुआत से लेकर एकदम एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक अलग नई अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एंड्रॉयड का न्यू वर्जन रिलीज हो चुका है, बीटा वर्जन में आया है अभी। और फिलहाल ये कुछ नए कुछ फोन्स में भी रोल आउट भी होना शुरू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोग हैं जिनको एंड्रॉयड 14 के बारे में पता नहीं है, और क्या क्या नया आने वाला है उस चीज़ के बारे में भी हम ज़रूर से बात करेंगे इस नए एंड्रॉयड 14 के वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, इस वर्जन में हमें बहुत सारे नए नए अपडेट्स देखने को मिले हैं गूगल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, गूगल पेरेंट कंपनी एंड्रॉयड 14 की। एंड्रॉयड 14 गूगल ने इन्वेंट किया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब गूगल के द्वारा ये अपडेट निकाला गया है। हाँ, मतलब आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ की सारे अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। क्या क्या नए फीचर्स में इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सब चीज़ मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल कोडर बॉय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाकर उस सब्सक्राइब बटन को जल्दी से जल्दी प्रेस कर दो, और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी लेटेस्ट टेक वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलते रहे एकदम प्योर हिंदी लैंग्वेज में। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके इस लेटेस्ट टेक अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका जो रियल नाम है ना, जो गूगल के द्वारा उसने जो अब कंपनी ने दिया है, वो है अपसाइड डाउन केक। मतलब ये कैसा नाम है आपको ये मालूम होगा कि जो गूगल की जो अपनी एंड्रॉयड जो उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो गूगल जो कंपनी है वो उसके डेजर्ट और स्वीट डिशेस के नाम पे ही अपना जो एंड्रॉयड है उसको रियल नेम्स देता है। तो बस यही चीज़ें इसका नाम रखा उन्होंने अपसाइड डाउन केक। बड़ा अजीब सा नाम है। तो फिलहाल चलिए इस अजीब से नाम वाले एंड्रॉयड के हम नए फीचर्स देखते हैं क्या आए हैं नए नए। तो आइए दोस्तों, अपना सबसे पहले फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो अभी गूगल का रिसेंटली जो आया इवेंट हुआ अभी 2023 में ही, उसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई है। उसमें एंड्रॉयड 14 से रिलेटेड भी हुई है काफ़ी सारी। तो सबसे पहला फीचर एंड्रॉयड का वो होने वाला है वॉलपेपर कस्टमाइजेशन एंड लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। बस इसमें आपको एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चीज़ में। तो बेसिकली क्या होगा, एआई जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपको एकदम रियल वॉलपेपर्स एकदम बना कर देगा, खुद से बना कर देगा, जनरेट करेगा। और फिर उसे आप एज अ वॉलपेपर आपका होम स्क्रीन, अपनी लॉक स्क्रीन और भी बहुत सारी चीज़ों में इसको सेट कर सकते हो एज अ वॉलपेपर, जो एआई ने जनरेट किया पिक्चर। तो दोस्तों, ऐसा मत समझना कि एकदम बेकार होगी, ऐसे एकदम घटिया सी होगी, ऐसा मत समझना। ये जो है ना, एकदम रियल एकदम ओरिजिनल सी लगेगी। और इमोजी भी ऐसा सुनने में आ रहा है, इमोजी को भी आप ऐसे एज अ वॉलपेपर सेट कर सकते हो। वो भी आगे एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस एंड्रॉयड के नए वर्जन है एंड्रॉयड 14 में, अपसाइड डाउन केक में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे भी। और ये जो है ना, इसमें 3D वॉलपेपर्स भी होंगे इसमें। मतलब बेसिकली ये जो वॉलपेपर्स है ना, एकदम रियल लगेंगे। ऐसा लगेगा आपने अपने फ़ोन में बुर्ज खलीफा खोल रखा है। मतलब अभी क्या है, ऐसा लगेगा आपको जब मान लो अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बोल दिया मुझे बुर्ज खलीफा का वॉलपेपर सेट करना है, तो एकदम एकदम ऐसा रियल 3D टाइप का वॉलपेपर आपको जनरेट करके देगा। और उसे आप फिर अपने एज अ वॉलपेपर अपने फ़ोन में होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, सेकंड फीचर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो है ना, ये सेकंड फीचर फाइंड माई डिवाइस से रिलेटेड है। तो बेसिकली हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपने आईफोन का। आईफोन में क्या होता है, बेसिकली आईफोन एक ट्रैकर अपना जो सर्व करती है। आईफोन भी एक बेसिकली ट्रैकर बनाती है एक आईफोन, मतलब एप्पल कंपनी जो है हमारी। वो आप अपने बिलोंगिंग्स को उससे सिक्योर कर सकते हो। उसमें आप बेसिकली अपने वॉच में लगा दिया, मान लो वॉच में लगा लिया, फ़ोन में लगा लिया, लैपटॉप में लगा लिया, किसी भी चीज़ में लगा लिया, तो उससे आप अपनी चीज़ को सिक्योर कर सकते हो। अगर खो जाए तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो। तो वो चीज़ जो है ना, बेसिकली एंड्रॉयड में अभी तक उतनी अच्छी नहीं थी, मैं मानता हूँ कि मतलब उतनी अच्छी भी नहीं थी। बेसिकली अभी उस चीज़ को अपग्रेड किया जाएगा, और उसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट्स होंगी, और ज़्यादा एनहांसमेंट्स होंगी। और फ़ोन को तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ और जो एसेसरीज है आपकी उसको भी ठीक किया जाएगा। मतलब उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। वो भी अगर खो जाए, कहीं आपसे लॉस्ट हो जाए, तो आप उसे फाइंड कर सकते हो इस फाइंड माई डिवाइस फीचर की मदद से। और सुनने में आया कि जो एप्पल और गूगल एंड्रॉयड सुनने में कम ही मिलता है, लेकिन फिर भी ये दोनों जो कंपनीज है वो साथ में काम करेंगी और बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी। और ऐसा भी सुनने में आया कि जो एप्पल का जो ट्रैकर है ना, वो लोग इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जासूसी में इस्तेमाल कर रहे थे इस चीज़ का। और तो अभी गूगल, अगर एंड्रॉयड में यही फीचर है
कि अगर एंड्रॉयड को कोई आसपास में कोई ऐसा ट्रैकर मिला ना, तो वो आपको पहले से ही बता देगा कि आसपास में कोई ट्रैकर लोकेटेड है आसपास की जगह में। वो पहले से ही उसको ट्रैक हो जाएगा कि आसपास में एक ट्रैकर दिख रहा है, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ऐसा सब होता है। हाँ, और फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि आसपास में ट्रैकर है, और ट्रैकर तो एप्पल का है। तो यही सब दोनों इसीलिए इसी की वजह से दोनों चीज़ें, दोनों जो कंपनीज है वो साथ में मिलके काम कर रही है और इस चीज़ को अंजाम देंगे। अगला जो भारी अपडेट देखने को मिला है वो है अपनी, आपको मालूम होगा जो मीडिया टेक और स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज है, वो अपने प्रोसेसर्स को, चिप्स को इतना एफिशिएंट बना रही है कि वो कम से कम बैटरी ले। जी हाँ दोस्तों, अगला जो अपडेट है वो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। तो उसमें क्या होगा, जो ये जो कंपनीज है वो आपको वैसे भी मालूम होगा एकदम कम से कम बैटरी लेते हैं ये प्रोसेसर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं। तो बस फिर एंड्रॉयड 14 भी क्यों पीछे हटे भाई। एंड्रॉयड 14 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो गूगल ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो कम से कम बैटरी ले। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो आपने एंड्रॉयड 14 को, अभी इसमें पहले से ही फीचर होगा कि कुछ काम जो होते हैं ना वो वाईफाई अगर आपका कनेक्ट होगा तभी तभी जो है, वाईफाई जो राउटर आपका कनेक्टेड होगा तभी वो कुछ प्रोसेसेस को परफॉर्म करेगा। और अगर आपका मोबाइल डेटा चालू है तो वो प्रोसेसेस पॉज हो जाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। तो बेसिकली यही चीज़ है ना, अगर आपका मोबाइल डेटा यूज़र है तो टावर से कम्युनिकेशन में सब चीज़ घूम घाम कर आ रही है, तो उस चीज़ में जो है बेसिकली आपकी ज़्यादा बैटरी लगेगी। और आपको अगर वाईफाई यूज़ करोगे तो उसमें सीधा राउटर से कनेक्शन होगा और राउटर में प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, बैटरी कम खर्चा होगी। और वैसे भी आपको मालूम ही होगा बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा पीछे है। अभी 10-15 सालों से बहुत वही टेक्नोलॉजी चल रही है, लिथियम आयन पावर्ड बैटरीज। और जो बैटरी की पावर कैपेसिटी है वो भी उतनी है, 4000 mAh 5000 mAh। तो हालांकि ये कम नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को मतलब और ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए, तो उस चीज़ के लिए ये फीचर अच्छा है। एंड्रॉयड 14 ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो दोस्तों अगला जो फीचर है वो छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, वो है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। उसमें हाँ दोस्तों, अभी ईज ऑफ एक्सेस जो है एंड्रॉयड 14 में और ज़्यादा अच्छा हो गया है। ईज ऑफ एक्सेस का फीचर अपडेट कर दिया गया है एंड्रॉयड 14 में। आपको क्या होगा बेसिकली इस चीज़ में ना, आपको जो अब क्या होता है ना, नॉर्मली कुछ लोगों की नज़रें जो है वो कमज़ोर होती है, स्पेक्स होते हैं, कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है आंखों में, तो उससे क्या होता है छोटी चीज़ें दिखाई नहीं देती है। तभी क्या होगा ना, एंड्रॉयड 14 में आप बस एक फीचर होगा, अनेबल कर देना सेटिंग्स में जाकर। तो उससे क्या होगा, आप जो है ना कोई भी चीज़, कोई भी एकदम कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी इस चीज़ में। आप सुन लेना, कोई भी चीज़ आप 2 उंगलियों से ऐसे करके मैक्सिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज मिनिमाइज कुछ भी कर सकते हो। तो उससे क्या होगा ना, लोग एकदम अच्छे से अपनी जो चीज़ें वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जो उन्हें नहीं दिख रहा है। और ईज़ ऑफ एक्सेस काफ़ी अच्छी साबित होगी। और ये जो यही एक मेन फीचर था, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने वीडियो में इंक्लूड करना सही समझा। तो दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है मतलब आप अपनी जो फ़ोन में एंड्रॉयड 14 जब आप यूज़ करोगे अपने फ़ोन में, तो उसमें आप पुरानी एप्लीकेशंस नहीं डाल पाओगे। मतलब कितनी पुरानी भाई साहब, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा पुरानी, एकदम सुपर पुरानी, एंड्रॉयड 5 के वर्जन वाली इतनी पुरानी आप नहीं चला पाओगे अपने एंड्रॉयड 14 में। क्या होगा ना, बेसिकली मैं इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पुरानी एपीआई पे जो एप्लीकेशंस बनी होती है ना, जैसे कि मान लो एंड्रॉयड 5 लॉलीपॉप, उसमें क्या होता है ना बेसिकली, आप मान लो आपने अगर जिन लोगों ने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखी है उन लोगों के लिए, वो लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को ज़्यादा गहराई से। बेसिकली क्या होता है ना, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में आपसे पहले जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो बेसिकली एक आईडीई है, जैसे मैंने आपको बोला था पहले की वीडियोस में। वो एक बेसिकली आईडीई है जिसमें हम एंड्रॉयड ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे ही आप उस चीज़ को ओपन करोगे अपने सॉफ्टवेयर को, उसमें आपको पहले पूछा जाता है कि आपको कौन से एंड्रॉयड वर्जन से कौन से वर्जन तक सपोर्ट करवाना है। बेसिकली आपने मान लो दे दिया एंड्रॉयड 5 से एंड्रॉयड 14 ऊपर तक, जितने वर्जन आएंगे तब तक, तो उस चीज़ को सपोर्ट करवाना है। तो उस उतने ऐप्स को, उतने वर्जन्स को सपोर्ट करवाना है। बेसिकली वो फिर किसी भी वर्जन को सपोर्ट करेगा, उसमें कोई एरर नहीं आने वाला है। लेकिन क्या होगा ना, चीज़ में बेसिकली खतरा है। क्या होता है, जो मालवेयर, जो वायरसेस होते हैं ना, वो बेसिकली पुरानी एपीआईज पर भी पुरानी एपीआईज पर ही बने होते हैं। और ये भी जो एप्लीकेशन है आपका पुरानी एपीआईज पर ही बना हुआ है। तो इसी इसी की वजह से गूगल ने जो है इस एंड्रॉयड 14 में पुरानी एपीआईज पे बनी एप्लीकेशंस को एकदम हटा दिया। एकदम सिक्योरिटी का मामला यहाँ पर आ जाता है ना, इसलिए आप जो पुरानी एपीएस पे बने एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसलिए। और जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट है उसको और ज़्यादा सिक्योर कर दिया गया है। वो चेक करेगा कि ये कौन सी एपीआई पे बना हुआ है। वो पुरानी एपीआई पे बना है तो उसी वक्त इंस्टॉलेशन रिजेक्ट करता है।
बेसिकली यही चीज़ है। आपको बेसिकली पुरानी एपीकेस, और मुझे पता नहीं यार ये लोग क्यों चलाना चाहते हैं मॉड एपीकेस वगैरह, मतलब वायरस और मालवेयर की दुकान है ये सब एप्लीकेशंस, और कुछ नहीं होती है ये सब। तो दोस्तों अगला फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले फीचर में बेसिकली मीडिया फाइल्स, कॉन्टैक्ट्स, उन चीज़ की परमिशन से रिलेटेड आपको एक फीचर दिया गया है। एप्पल आईफोन में आपको फीचर मिलता है कि मान लो कोई फोटो एडिटिंग की एप्लीकेशन है आप इंस्टॉल किया अपने आईफोन में। उसमें क्या होता है ना, बेसिकली वो एप्लीकेशन को सिर्फ फोटोज से मतलब है, लेकिन भाई वो कुछ शैतान शैतान सी एप्लीकेशन है, वो आपको फोटोज के साथ वीडियोस भी मांग रही है, आपको कॉन्टेक्ट्स भी मांग रही है आपको, तो उस चीज का क्या जरूरत है भाई। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो आईफोन में ऐसा फीचर दिया गया है कि आप सिलेक्टेड, मतलब इमेज बोला तो इमेज ही लेने का भाई, जो वीडियो कॉन्टेक्ट नहीं मिलेंगे तुमको, सीधा इमेज आपको सिलेक्ट करनी है। उसमें आपको पहले से ही फीचर, हालांकि अगर आपने अलाउ ऑल कर दिया तो सारी चीज़ें, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डिटेल सब चली जाएगी उस एप्लीकेशन में, आपको सबमिट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने स्मार्ट हो आप थोड़े से, अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आपको, आप अलाउ ऑल वाला फीचर, अलाउ ऑल वाला बटन आप सिलेक्ट नहीं करोगे, और आप सीधा जो बोल रही है, मतलब सिलेक्टेड फाइल्स को ही आप अलाउ करोगे, और इमेजेस को ही आप सिर्फ अलाउ करोगे, और उसमें से भी जो कॉन्फिडेंशियल है उसको आप डिनाई करोगे, और जो अलाउ इमेजेस है उसको ही सिर्फ आप एप्लीकेशन को एक्सेस दोगे, उन्हीं चीज़ को एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है। तो यही चीज़ है भाई, एप्लीकेशन को ज़रूरत सिर्फ एक ही चीज़ की है, लेकिन वो ले जाता है बहुत सारी चीज़। अब एप्लीकेशन का पोपट हो जाएगा यहाँ पे, आप एप्लीकेशन की नहीं चलने वाली। एंड्रॉयड 14 में भी यही चीज़ अपडेट हो गई है। एंड्रॉयड पहले के एंड्रॉयड वर्जन्स में क्या होता था ना, आप मतलब एक एप्लीकेशन है, मान लो फोटो एडिटिंग वाली एप्लीकेशन का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, उस एप्लीकेशन को ज़रूरत सिर्फ फोटोज़ की है। लेकिन पुराने एंड्रॉयड के वर्जन में क्या होता था, ये फीचर तभी था नहीं, तो क्या होता था वो फोटोज़ भी ले जाता था, वीडियोज़ भी ले जाता था, कॉन्टैक्ट्स डिटेल सब चीज़ ले जाता था फ़ोन में से। लेकिन एंड्रॉयड 14 में अभी आपको सिलेक्ट करना है, हालांकि अलाउ ऑल का बटन भी दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ को करने के लिए। आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स भी आप चली जा सकती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिलेक्टेड चीज़ों को ही अलाउ करो, जिसे जो एप्लीकेशन को जो चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को अलाउ करना चाहिए। मान लो ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर को अगर मुझे बोलेगा कि भाई मेरे को इमेजेस भी दे, वीडियोस भी दे, सब चीज़ पूरा डेटा दे दे फ़ोन का, तो मैं क्या पूरा डेटा देने जाऊंगा वहाँ पे? तभी उसको सिर्फ ज़रूरत कॉन्टैक्ट्स की ही है। बात तो सही है। तो अभी आप अलाउ कर सकते हो कोई भी चीज़, कोई भी एप्लीकेशन को एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेने के लिए, अलाउ एक्सेस देने के लिए आप अलाउ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो आपके फ़ोन में। तो दोस्तों अगला जो अपडेट है वो, ये जो अपडेट है ये रूमर्ड है, लेकिन आएगा फ्यूचर में, ज़रूर से आएगा। तो बेसिकली क्या है ना, इस चीज़ में भी हम आईफोन का एग्जाम्पल लेते हैं। आईफोन 14 में आपको क्या मिलता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड नेटिव सपोर्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, मान लो अगर आप कोई जगह पर गए, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है आपके फ़ोन में, सिम कार्ड से नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो बेसिकली आप क्या होगा, सैटेलाइट से आप फ़ोन को ऐसे कम्युनिकेट कर पाओगे और मैसेज भेज सकते हो आप इन इमरजेंसी कंडीशंस। तो फिलहाल जो एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड फिर कैसे पीछे रह जाएगा भाई, आईफोन में आ गया तो एंड्रॉयड में भी लाना पड़ेगा ना। तो उस चीज़ में क्या होता है, बेसिकली थोड़ा हार्डवेयर थोड़ा अच्छा होना चाहिए फ़ोन का, प्रोसेसर जो मीडियाटेक, कॉलकॉम, स्नैपड्रैगन वाली बनाने वाली जो कंपनियां हैं और मीडियाटेक है, वो सब इस हार्डवेयर पे काम कर रही है, बना भी लिया है उन्होंने, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर अपडेट बाकी रह गया। तो सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे ही आएगा, रोल आउट होगा, ये जो फीचर है ये भी ज़्यादा अनेबल हो जाएगा, आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकते हो। फिर आप कोई भी आपकी इमरजेंसी कंडीशन हो, कोई भी चीज़ हो, आप अगर आपको मान लो नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली सैटेलाइट कम्युनिकेशन से अपना जो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उससे आप मैसेज भेज सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो। लेकिन जो नेटिव सपोर्ट नाम का जो फीचर अपडेट है, वो जैसे ही एंड्रॉयड 14 में आएगा तभी ये फीचर काम कर पाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट भी तो चाहिए, उस हार्डवेयर को काम करवाने के लिए जो सॉफ्टवेयर जिम्मेदार होता है उसी का अपडेट अभी बाकी है, जो नेक्स्ट आने वाला है उस पर अभी काम चल रहा है एंड्रॉयड 14 में। तो दोस्तों अगला जो अपडेट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ यूज़र्स के लिए। ये कुछ OEM कंपनीज ही देती है, जैसे कि ओरिजिनल, इसका फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि अपनी जो फ़ोन की जो अपडेट होता है उसके बाद जो कंपनी अलग से, दूसरी कंपनी जो एंड्रॉयड को जो मतलब मॉडिफाई करती है ना, वो कंपनीज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एग्जांपल ले सकते हैं Xiaomi, Redmi, Oppo, Vivo, ये सब जो कंपनीज है उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली एक फीचर है जिसमें आपको क्लोन एप्स एनेबल्ड कर दी गई है। अभी एंड्रॉयड 14 में ये फीचर आ गया है। बेसिकली ये क्या होता था ना, पहले के एंड्रॉयड वर्जन में ये OEM मैन्युफैक्चरर्स अलग से डाल के देते थे एंड्रॉयड में, मेनू और मॉडिफाई करके देते थे,
लेकिन अभी क्या है ना, एंड्रॉयड 14 में ही ये फीचर पहले से ही डला हुआ आएगा। आप अभी इन कंपनीज को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इस फीचर में क्या होता है, मान लो कोई कोई यूज़र है, उसको कोई इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कोई चीज़ आपको डबल अकाउंट्स में चलानी है, एक पे दूसरा नंबर, पहले पे दूसरा नंबर, दूसरे पे दूसरा नंबर, पहले पे पहला नंबर, दूसरे पे दूसरा नंबर, ये इस तरीके से आपको चलाना है। 2 अकाउंट्स आपको चलाने हैं, तो बेसिकली क्लोन ऐप्स एक जरिया हो सकता है। बेसिकली एक ऐप में आप नहीं रहना चाहते, आपको 2 क्लोन ऐप्स बनाना चाहोगे, तो बेसिकली क्या होता है, पुराने वर्जन्स में पुराने एंड्रॉयड जब वर्जन चला करते थे तभी अलग से डाल के देते थे ये जो OEM मैन्युफैक्चरर्स है। लेकिन अभी एंड्रॉयड 14 ने ये अपडेट निकाल दिया है, अब आप क्लोन ऐप्स जनरेट कर पाओगे अपने इस एंड्रॉयड के नए वर्जन में। तो आइए बात करते हैं अभी जो एंड्रॉयड 14 है ये कौन कौन से फ़ोन में सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों देखिए, एंड्रॉयड 14 में क्या है ना, बेसिकली अगर आपने पिछले साल कोई फ़ोन लिया, मान लो आपने पिछले साल में बस 2022 में आपने फ़ोन लिया है, उसमें अगर आपको पता है, उसमें लिखा है कि अगर आपको नेक्स्ट जो 3 अपडेट आएंगे, उसको आप नेक्स्ट जो 3 अपडेट होंगे वो आपको गारंटीड इस फ़ोन में मिलेंगे, अगर ऐसा उस पर लिखा है तो मान जाना आपको अपडेट मिलेंगे। और उसमें ये साल भी कवर होना चाहिए। बेसिकली मान लो 13, 14 और 15, या फिर 14, 15 और 16, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। एंड्रॉयड 14 अपना बेस्ट एकदम अच्छे से रोल आउट हो चुका है, एकदम सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सब चीज़ में एकदम बढ़िया है। बग बग का क्या है ना भाई, बग तो देखो भाई, कोई भी नई चीज़ आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, कुछ भी चीज़ आती है, कोई भी नई चीज़ ले लो, उसमें बग्स तो रहने ही वाले हैं ना। तो वो उस चीज़ की टेंशन मत लो, अपना गूगल बैठा है, अपनी कुर्सी तान लो, गूगल बैठा है, उसको सॉल्व करते रहेगा। तो जो कोई भी बग्स आएंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गूगल उसको एकदम अच्छे से सॉल्व कर देगा, एकदम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली यही कुछ फीचर्स थे जो मुझे आपको बात करनी थी इस चीज़ से रिलेटेड, और इन्फॉर्म भी करना था कि नया एंड्रॉयड 14, नया एंड्रॉयड का वर्जन आने वाला है। बेसिकली यही चीज़ थी। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर से लाइक कर देना। इस वीडियो में मैंने एंड्रॉयड 14 के कुछ स्पेसिफाइड फीचर्स ही लिए हैं, और इतना डीप में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको डीप में जाना तो आपको ज़रूर से गूगल की वेबसाइट विजिट करनी चाहिए, एंड्रॉयड की वेबसाइट विजिट करनी चाहिए। फिलहाल चलिए आज के इस वीडियो को तो यही पर एंड करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल कोडर बॉय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाकर उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलते रहें बिना किसी देरी के। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके हमारे इस आज के लेटेस्ट टेक अपडेट के बारे में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।